हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रही है। अभी देखो, हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल एक बनाना है और उसका सिंबॉलिकल फॉर्म एक बनाना है सर्किट का। ऐसा सर्किट दिया रहा होगा एग्जाम में, इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है और इनपुट आउटपुट का क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करना है, ये सभी के लिए सेम रहता है, जैसे कि P S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड, R S3 इज क्लोज्ड। तीन सर्किट है, S1 S2 S3। उसके लिए हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। बहुत से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि उनको सर्किट एक्सप्रेस करना नहीं आता और वहीं पर उनका क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर गलत हो गया तो ये ट्रूथ टेबल भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले इसको अच्छी तरह से लिखो। अब कैसे लिखना है देखो, मैंने बताया था सर्किट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट में। तो इसको यहाँ पर और यहाँ पर, इसके मैं 3 डिवीजन करता हूँ और छोटे छोटे पार्ट को पहले सॉल्व करता हूँ। तो देखो, ये दोनों साथ में है, ये दोनों भी साथ में है, ये दोनों भी साथ में है, यानी कि 3 ब्रैकेट आएंगे। 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, ठीक है। नेगेशन कहीं पर है क्या, S2 डैश कहीं पर है क्या, नहीं है। S1 मतलब P, S2 मतलब Q, S3 मतलब R। तो पहले P Q है, पहले P है Q है, बाद में Q और R है। यहाँ पर है Q R, यहाँ पर क्या है, R और P है। R और क्या है यहाँ पर, P R। S3 मतलब R है, याद रखो। हाँ, नहीं तो बोलोगे कहाँ से लिया सर, R दिख नहीं रहा है यहाँ पर। S3 मतलब R है। अब देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो सभी पैरेलल है इसमें के, ठीक है। तो पैरेलल के सिंबल कौन सा होता है, और और तीनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद अब याद रखो, इस सर्किट के आगे एक पैरेलल सर्किट, इस पैरेलल सर्किट के आगे और एक पैरेलल सर्किट, यानी कि ये तीनों पैरेलल सर्किट एक ऐसे सीरीज में है। तो सीरीज जब आता है तो हम क्या करते हैं, एंड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंड लेते हैं। तो ये हो गया उसको सर्किट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब तीनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले P और Q निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, P और Q निकालते हैं। देखो, यहाँ पर है P, यहाँ पर और यहाँ पर Q। तो P कहाँ पर है, यहाँ पर है, Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। और गेट मतलब दोनों में से एक भी 1 होगा तो आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, 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 एक भी 1 तो आंसर। यहाँ पर दोनों 1 1 है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। और क्या आएगा यहाँ पर, 0 आएगा। अब सेकंड वाला टेबल देखो, Q और R। तो Q और R, इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। Q R कहाँ पर है, यहाँ पर देखो। और भी क्या कहता है, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 है क्या, नहीं है, तो आंसर 0, एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1। यहाँ पर है कि एक 1 है, यहाँ पर एक भी 1 है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर 0। तो Q और R भी हो गया। अब क्या रह गया, सिर्फ R और P। तो यहाँ पर R और P ये रह गया। देखो, R और P कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 आंसर 1, एक भी 1 है क्या, है। यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है क्या, है। यहाँ पर एक भी 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पर एक भी 1 है क्या, है। यहाँ पर एक भी 1 है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब इन तीनों को मुझे क्या करना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P और Q, इसका एंड, फिर से क्या है, Q और R, इसका एंड किसके साथ, R और P के साथ, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है उधर का, नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब तीनों का क्या क्या करना है, हमें एंड लेना है। तो इसका, इसका और इसका, तीनों का 1 2 3, तीनों क्या करना है, एंड लेना है। एंड के क्या कहता है, सभी 1 हो गए तो ही आंसर क्या आता है, 1 आता है। या फिर उसको आप ऐसे याद रखते, दोनों में से एक भी 0 तो आंसर 0। लेकिन अब हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो तीनों में से एक भी 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक भी 0 है क्या, नहीं है।
एक भी ज़ीरो है क्या? नहीं है। एक भी ज़ीरो है क्या? नहीं है। दोनों में से, तीनों में से एक भी ज़ीरो, तो आंसर जीरो। एक भी ज़ीरो है क्या यहाँ पर? नहीं है। यहाँ पर एक भी ज़ीरो है क्या? है, तो आंसर जीरो। एक भी ज़ीरो, आंसर जीरो। एक भी ज़ीरो, आंसर जीरो। तो ये था उसका ट्रूथ टेबल। इसमें देखो तीनों भी ज़ीरो है, तो आंसर भी क्या आएगा उसका? जीरो आएगा। तो इस तरह से इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.5 जो है उसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या होता है? खत्म होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1.2 है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।